Hallelujah. Thank you, Jesus. What a wonderful time we have. What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है. मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर की पुत्र के लिए जिसने मेरे लिए प्रयोजन किया. धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर के लिए जिसने सुंदर तरीके से मुझसे प्रेम किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके बेटे के द्वारा मैं सत्य को जानूं और सत्य मुझे आजाद कर दे. धन्यवाद देता हूँ सत्य के लिए जिसने मुझे आजाद किया है. धन्यवाद करता हूँ उन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन प्रतिज्ञाओं के लिए, प्रॉमिसेस के लिए जो हमारे पास है. हालेलुया. दोस्तों, एक और विषय पर मैं आपके साथ आज बातचीत करना चाहता हूँ और वो विषय ये है कि यीशु मसीह कौन है. मैंने बहुत सारे लोगों से इस प्रश्न को पूछा और जानना चाहा कि लोग कोई एक ऐसा उत्तर दें जिससे उसके मकसद को रिवील करता हुआ हो. मैंने कई लोगों से पूछा कि यीशु मसीह कौन है. कोई कहता है परमेश्वर का पुत्र है, कोई कहता है मनुष्य का पुत्र है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. लेकिन आज मैं नए तरीके से आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह वास्तविकता में कौन है. अब मेरे साथ यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय के 1 पद से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे और इसमें हम सत्य को जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वास्तविकता में बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है. आइए दोस्तों, इस वचन के भाग को हम पढ़ें. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. आदि में यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी. दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन एक बात को रिवील करता है, प्रकट करता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का वचन है. वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है. यही वचन क्रिएशन के पहले उसके साथ था. यही वचन और इसी वचन के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ है. जो चीजें आप देख रहे हो वो बिना वचन के पैदा नहीं हुई. और ऐसा बाइबल कहती है वचन में जीवन है और यही जीवन जो वचन में है मनुष्य के लिए ज्योति बन गया. दोस्तों, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है. अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं जिसके पास वचन है उसके पास यीशु है, जिसके पास वचन नहीं उसके पास यीशु नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन है. हालेलुया. बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया. अर्थात ये कहना चाहता हूं जो लोग इस वचन को, जो स्वयं परमेश्वर है, अपने जीवन में ले लेगा, पर्सनलाइज कर लेगा, व्यक्तिगत रीति से इस वचन को अपने जीवन में लागू कर लेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने पुत्र होने का अधिकार दे देगा. हालेलुया. और जब आप उसके पुत्र बन जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों से आजाद हो जाएंगे. आपको कभी अनाथपन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा पिता ने जो एक पीरियड के लिए है, एक सदी के लिए है, वो सर्वशक्तिमान हमेशा के लिए मेरा पिता रहेगा. सदियां खत्म हो सकती हैं, टाइम खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी खत्म नहीं हो सकता. और बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया. धन्यवाद देता हूं उस वचन के लिए जो मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में लाता है, जो परमेश्वर का पुत्र बनने का हक मुझे देता है. उस वचन के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे अपना बेटा बनाने का हक अदा करता है. हालेलुया. 13वें पद को अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां कहती है वे ना लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए, पर परमेश्वर से पैदा हुए. मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, इस वचन से मैं जन्मा हूं. यही कारण है बाइबल कहती है तुम अविनाशी बीज से जन्मे हो. तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो अविनाशी बीज से हुआ है, परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन से हुआ है. आपका जो जन्म हुआ है नया, वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं,
आपके प्रयासों के द्वारा नहीं, आपकी रीति रिवाज करने के द्वारा नहीं, पर वो परमेश्वर के वचन से हुआ है। परमेश्वर के वचन ने मुझको ये हक अदा किया है कि मैं परमेश्वर का बेटा कहलाऊं। हालेलुया। ये वचन है दोस्तों जो मुझे पुत्रत्व का हक देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, उसने मुझे अपने पुत्र होने का हक अदा कर दिया। अब मैं लहू से पैदा नहीं हुआ, मांस से पैदा नहीं हुआ, पर मैं परमेश्वर से पैदा हूं। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जिससे संसार पर हमको जय मिलती है वो मेरा मसीह यीशु में विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है, कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन हमारे पास है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है दोस्तों। परमेश्वर के वचन का विस्तार बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने न केवल मुझे पुत्रत्व का अधिकार दिया, पर उसने मुझे अपने साथ उठा लिया है। दोस्तों इफिसियों 2:6 में कहता है, उसी ने मुझे अपने साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। आज मैं उसके स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक रीति से बैठा हुआ हूं। दोस्तों उसी ने मुझे उठाया है। किसने? उस वचन ने, जो स्वयं परमेश्वर है। उसी वचन ने मुझे उठाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। अगर मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं तो एक बात मुझे याद आती है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। और लूका की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को अगर आप पढ़ो तो वहां पर यह बात बाइबल रिवील करती है। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। दोस्तों था वर्ड लिखा है, वो ये कहना चाह रहा था कि तुमको उठाया, स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया है और शत्रु को हमेशा के लिए स्वर्ग स्थानों से गिराया जा चुका है। अब वो स्थान में नहीं आ सकता जहां आप बैठे हो। तो फिर कैसे, फिर क्यों, फिर किस कारण से शत्रु हमें रीच करता है, जबकि हमको परमेश्वर ने उठाया और स्वर्ग स्थानों में बैठाया है। हम उसके साथ बैठे हैं आत्मिक रूप से, हम उसके जैसे हैं आत्मिक रूप से। जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया, वो आत्मा मुझ में बसा हुआ है, वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो जीवन है वो मसीह यीशु का जीवन है। दोस्तों हालेलुया। उसने केवल हमें अपने साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में बैठाया ही नहीं, और उसने हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। बाइबल क्या कहती है? कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसके 13 पद में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, उसने मुझे अंधेरे से छुड़ाया है और मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। मैं अब परमेश्वर के राज्य में हूँ, मैं ज्योति के राज्य में हूँ, मैं स्वतंत्रता के राज्य में हूँ, मैं शांति के राज्य में हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अंधेरे से छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब अंधेरा मुझे कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं वह खुदा के बेटे की हुजूरी है। मैं उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया। परमेश्वर ने मुझे उसके साथ उठाकर स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। आज मैं, मेरी स्थिति, मेरी पोजीशन यीशु के साथ में है। हालेलुया। और ये मेरे प्रयासों से नहीं हुआ है, ये वरदान मिला है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के क्रूसिफिकेशन पर मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा मुझे क्वालिफाई किया गया है कि मैं उस बात पर विश्वास करूं तो परमेश्वर मुझे अपने बेटे के साथ उठाकर स्वर्ग स्थानों में बैठा लेता है। हालेलुया। दूसरा मुद्दा इसमें यह है, यह बात तो हुई कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और इस वचन के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ है। जो कुछ दिखता है उसमें से कोई भी बात बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है।
अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, आप यीशु से बात कर रहे हो। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है, तो आपके पास यीशु भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा। आइए मैं एक और इसी में, अगर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वो क्यों आया है, उसके आने का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न को भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसके आने का उद्देश्य क्या है? मेरे साथ पहला यूहन्ना की किताब, उसके 3 अध्याय और उसके 8 पद और 9 पद को हम पढ़ेंगे। आइए मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुछ वचनों को मैं आपके सामने, कुछ आयतों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो इस बात को रिवील करती हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, तो उसके आने का उद्देश्य एक है कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु जो परमेश्वर का वचन है, शैतान के कामों को मेरे जीवन से नाश करने के लिए आया है। आइए अगली आयत में देखें। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई वचन से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। दोस्तों, मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, ये वचन कहता है। वचन के अनुसार मेरे अंदर से पाप का स्वभाव जो था वो यीशु ने क्रूस पर लेकर मिटा दिया, उसके प्रभाव के साथ मिटा दिया और मुझे सर्वदा के लिए स्वतंत्र कर दिया। और ये वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है, जैसा मैंने आपसे कहा, हम अविनाशी बीज से जन्मे हैं, सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं। तो वो कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। आपके अंदर अगर परमेश्वर का बीज बना रहे, परमेश्वर का वचन बना रहे, तो ये वचन आपको पाप करने से हमेशा रोकेगा। ये वचन आपको पाप करने की परमिशन नहीं देगा। ये वचन आपको पाप के बारे में बता देगा कि ये गलत मत कर। परमेश्वर का वचन आपको रोकेगा कि आप पाप ना करो, क्योंकि जो बीज आपके अंदर प्लांटेड है वो अविनाशी है, वो ऐसा बीज है जो आजादी लेकर आया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब, उसके 3 अध्याय के 5 पद को भी हम देखेंगे। तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु ने पापों को उसके स्वभाव के साथ उठा लिया और अब उसके स्वभाव में पाप नहीं। दोस्तों, वो केवल एक ही काम के लिए आया था, शैतान के कामों को नाश करे और आपको सर्वदा के लिए गुनाहों से छुटकारा दे। मैं धन्यवाद देता हूं, अगर आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसने आपको गुनाहों से छुड़ा लिया है। उसने आपको आपकी गंदगी से, जो बातें आपको रोक रही थी, जो असफलता आपके जीवन में थी, उस सब को आपके पास से हटा दिया। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 9, 10 और 14 पद में भी हम पढ़ेंगे। देखिए बाइबल वहां पर क्या कहती है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इस रीति से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर का वचन जो है आपके अंदर अनंत जीवन को लेकर आता है, अनंत जीवन को लेकर आता है। और वो अनंत जीवन क्या है कि हम परमेश्वर को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, जिसको उसने हमारे लिए भेजा है। दोस्तों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, आपको और मुझको अनंत जीवन देने आया है। हालेलुया। 10वें पद में वो कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। अर्थात वचन ये डिक्लेयर कर रहा है कि यीशु मसीह आपके पापों के स्थान पर मरने के लिए आया, ताकि आप उसके स्थान पर परमेश्वर की धार्मिकता को ले लो, ताकि तुम परमेश्वर से मुलाकात कर सको। हालेलुया। धन्यवाद और जीवित परमेश्वर का, उसके कलाम के लिए। परमेश्वर का वचन
हमें इसलिए दिया गया है कि हम उसमें सुरक्षित रहें। 14वां पद देखिए क्या बोलता है, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। वो मेरा उद्धार करने आया है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो इसलिए आया है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में उद्धार लेकर आए। और उद्धार तभी आएगा जब आप इस वचन को एक्नॉलेज कर लोगे, जब इस वचन को आप अपने लिए ले लोगे, जब इस वचन को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लोगे। एग्जैक्टली ऐसा हो जाए तो वो हो जाता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए उद्धार लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा कांग्रेगेशन। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की किताब उससे 1 अध्याय उसके 15 पद में भी बाइबल क्या कहती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। माफ कीजिए, ये वचन नहीं, ये वचन कोई दूसरा है। पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। यीशु मसीह एक ही उद्देश्य को लेकर आया कि मनुष्य जाति को उसके पापों से हमेशा के लिए छुड़ा ले। हालेलुया। मरकुस 10:45 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। और उसने आपके छुटकारे के लिए, आपकी आजादी के लिए अपने जीवन को दे दिया, ताकि आप उसके जीवन देने से आप आशीषित हो जाओ, आप बचा लिए जाओ, आपको छुटकारा दिया जाए। हालेलुया। आइए मैं कुछ और आयतें आपके साथ पढ़ूं कि परमेश्वर के पुत्र के आने का उद्देश्य हम पे और अच्छी तरीके से प्रकट हो जाए। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 15 से लेकर 18 पद तक हम देखेंगे, ताकि जो कोई विश्वास करे, अर्थात जो कोई इस वचन को अपने जीवन में ले ले, जो कोई इस वचन को अंडरस्टैंड कर ले, जो कोई इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कर ले, वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि जो वचन आपके पास आ रहा है वो सामर्थ्य लिए है, वो छुटकारा लिए है, वो आपकी आजादी लिए है, वो आपकी संपन्नता लिए है, वो आपकी बढ़ोतरी लिए हुए है। इस वचन को रिसीव कीजिए, ये आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बाइबल 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में क्या कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। ये वो वचन है जिस पर आप विश्वास करेंगे और अनंत जीवन आपका हो जाएगा। परमेश्वर अनंत कालिक मृत्यु से आपको आजाद कर देगा और आपको अनंत जीवन देगा। ये ऐसा अनंत जीवन जो परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके प्राणों का उद्धार लिए हुए है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ध्यान दीजिए, संसार इसलिए नाश नहीं हो रहा है कि वे पाप कर रहे हैं। संसार इसलिए नाश हो रहा है कि उन्होंने उस पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया जो परमेश्वर के पुत्र ने उनके लिए पेड कर दिया है। आज लोग इसलिए नाश नहीं हो रहे कि वो गुनाह कर रहे हैं, पर लोग इसलिए नाश कर रहे हैं गुनाह के लिए जो प्रबंध, गुनाह के छुटकारे के लिए जो प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते तो परमेश्वर उन्हें नाश होने से बचा लेता। बाइबल कहती है, ध्यान दीजिए, यूहन्ना 1:11 में कहता है, वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, विलंब ना करें। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है वो उसके वचन में लिखी हुई है।
जब भी आप वचन को लेकर रिएक्ट करेंगे, परमेश्वर आपको और मुझको बचा लेता है। हालेलुया। मैं आनंदित और मग्न हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जैसे व्यक्ति को बचा लिया। दोस्तों, मेरे जैसे व्यक्ति को उसने बचा लिया है, उसके वचन ने बचा लिया। लेकिन यह बचाव तभी आरंभ हुआ जब मैंने उसके वचन पर रिस्पॉन्ड किया, मैंने उसके वचन को प्रत्युत्तर दिया, मैंने उसके वचन को रिसीव कर लिया, मैंने उस वचन को पर्सनलाइज कर लिया। जब यह वचन मैंने अपने लिए ले लिया, उसी दिन उद्धार ने मेरे जीवन में जड़ पकड़ी, उसी दिन उद्धार मेरे जीवन में आया और मुझको मृत्यु के बंधनों से आजाद कर दिया। हालेलुया। कंक्लूजन वाइज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह और गहराई से अगर इस बात को देखें तो क्यों आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास कुछ आयतें हैं जिन आयतों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं उन आयतों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं कंटिन्यू उसी मैसेज में हूं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 17 पद से लेकर 21 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे और मैं जहां जो बात मुझे परमेश्वर ने समझाई वो बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। सो यदि कोई मसीह में है, यदि आपने मसीह को अपना प्रभु बना दिया तो आप नए हो, आप नई क्रिएशन हो। नई क्रिएशन का मतलब है कि आपके पास पुराना कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आपका पुराना जो था वो क्रूस पर मिटा दिया गया। आपके पास पापों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप नए हो और सब कुछ आपके लिए नया हो गया है। अगर आप इस बात को समझ लो कि आप नई सृष्टि हो, आप नए हो, आपके पास पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी पुरानी आत्मा को नया नहीं किया, पर लिखा है आपके अंदर नई आत्मा दी है। इस नई आत्मा की आइडेंटिटी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर दी गई है। कोई भी अपराध, कोई भी मिस्टेक अब आपकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर इन क्राइस्ट जीसस। आप मसीह यीशु में हो और मसीह यीशु ने आपको पाप से और मृत्यु से आजाद कर दिया है। हालेलुया। उसने कहा पुरानी बातें बीत गई हैं। मैंने नहीं कहा, ये वचन कहता पुरानी बातें बीत गई। अगर पुरानी बातें बीत गई हैं तो आपके पास पुराना रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। बाइबल कहती है आइज़ाया 43:18 में 43 अध्याय उसके 18 पद में, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, पुरानी घटनाओं पर मन मत लगाओ। पुरानी घटना और पुरानी बातों को स्मरण करने के लिए बाइबल मना करती है, क्योंकि पुरानी बातें हमारे पास है ही नहीं। यह शत्रु है जो आपको पुराने जीवन में लेकर जाता, पुरानी बातों को स्मरण कराता है। पर यीशु ने कहा पुराना जो कुछ भी था वो मसीह के साथ क्रूस पर क्रूसीफाई हो चुका है। अब आपके पास जो है वो मसीह यीशु का है। मसीह यीशु कभी भी पाप नहीं किया, वो पाप को नहीं जानता था। अब आपके पास जो जीवन है वो मसीह का है। जो जीवन आप जी रहे हो वो जयवंत है, वो छुटकारा पाया हुआ है, उसको छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी बंधुआई में था ही नहीं। हालेलुया। 18वें पद में देखिए, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। बोलता है पर सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब मैं और परमेश्वर का पुत्र एक हैं। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसके 17 पद में, जो मसीह की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये सहभागिता, ये मेल मिलाप का वचन, ये मेल मिलाप की सेवा खुदावंद ने मुझे दे दी ताकि मैं और वो एक हो जाएं। मैं और मसीह एक हैं, मैं और मसीह एक हैं आत्मा में। इसीलिए बाइबल कहती है कि हम नए हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने में मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। आपके पास जो वचन है वो नफरत का नहीं है। आपके पास जो वचन है वो विभाजन का नहीं है। आप जो संदेश सुना रहे हो वो कड़वाहट का नहीं है, वो दूसरे सुसमाचार का नहीं है, वो ऐसा नहीं है जो संसार के रीति रिवाज का है। वो मेल मिलाप का वचन है जो टूटे हुए को भी जोड़ देता है, बिछड़े हुए को मिला देता है, जो बिखरे हुए हैं उनको रेस्टोर करता है। परमेश्वर का जो वचन आपके पास है सेवकाई के लिए, वो हर एक परिवार को रेस्टोरेशन में ले आता है, उसको री एस्टैब्लिश कर देता है, उसको रीबिल्ड कर देता है, ताकि वो घर स्ट्रांग बन जाए।
आपके पास जो मैसेज है दोस्तों, वो दांत से काटने का नहीं है। वो ऐसा मैसेज नहीं है जो विभाजन लाता है। वो रिलीजियस मैसेज नहीं है। वो मैसेज ऐसा है जो टूटे हुए रिश्तों को रेस्टोर कर देता है। वो एक ऐसा मैसेज है बिखरे हुए को जोड़ देता है। और ऐसा मैसेज है जो निराश व्यक्ति को आशा देता है, हतोत्साहित व्यक्ति को उत्साहित करता है, ताकि वो जान ले परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर योजना है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मेल मिलाप किया है। संसार ने कभी भी परमेश्वर को नहीं खोजा। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। वो मेरे साथ और आपके साथ मेल मिलाप करने आया है माय फ्रेंड। और लिखा है उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो मेरे अपराधों का दोष मुझ पर नहीं लगाएगा, क्योंकि मेरे अपराध जो क्रूस पर मिटा दिए गए। वो मेरे अपराधों को स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अपराधों की जो कीमत थी वो यीशु ने अपने शरीर में चुका दी, ताकि मुझे हमेशा के लिए उन अपराधों से मुक्त कर दे। यीशु मेरे स्थान पर मरा, मैंने यीशु के स्थान को ले लिया। आज मैं यीशु के स्थान पर निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष हूं। ये वचन कहता है, अगर इफिसियों 1:4 को पढ़ोगे, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे उसमें पवित्र और निर्दोष करके चुना है। मैं पवित्र और निर्दोष इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे पाप मैंने कोई पाप नहीं किया, पर मैं पवित्र और निर्दोष इसलिए हूं क्योंकि यीशु का जीवन मेरे पास है। यीशु ने मुझे क्वालिफाई किया। मैं जो व्यक्ति पवित्र है वो और क्या पवित्र बनेगा? मेरे पास मसीह का जीवन है दोस्तों, क्योंकि उसने मुझे पवित्र और निर्दोष डिक्लेयर कर दिया है। हालेलुया। मैं आपकी डॉक्ट्रिन चेंज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई रॉन्ग मैसेज नहीं दे रहा हूं। स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। मैं आपको वो बांट रहा हूं जिसकी समझ मुझे परमेश्वर ने दी है। मैं किसी की कही बात नहीं बोल रहा हूं। ये वो वचन है जो दूसरों की जिंदगी को बनाने के लिए है। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य है मेरे दोस्त जो आपको आजाद करेगा। मेरे भाई, ये सत्य है जो आपको आजाद करेगा। लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सच है जो आपको आजाद करेगा। लेकिन सच तभी आजाद करेगा जब आप सच को जान लोगे, जब आप सच को एक्सेप्ट कर लोगे, जब आप सच को ले लोगे, जब सच को अपने लिए लागू कर लोगे। ये सच जो है आपके लिए स्वतंत्रता लेकर आएगा। हालेलुया। और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। इसमें बाइबल क्या कहती है? सो हम मसीह के राजदूत हैं। माय फ्रेंड, आप जो हैं वो राजदूत है, एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर है। एम्बेसडर का मतलब है यू आर बिलोंग विद अनदर कंट्री। आप किसी ऐसे दो देश से बिलोंग करते हो जिसके द्वारा आपको एम्बेसडर बनाया है। आपके पास जो किंगली मैसेज है, आपके पास जो राजा का मैसेज है, वो राजा का मैसेज किसी अनदर कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। आप मसीह के राजदूत हो। अगर आप राजदूत हो, आपके पास राजा का संदेश है जो दूसरे राज्य के लोगों के लिए है, ताकि वे उस राज्य के सिद्धांत को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। चॉइस आपकी है फ्रेंड। वो तो पहले से ही आ चुका है, वो पहले से मौजूद है, वो यहां मौजूद है, वो पहले से मौजूद है, ताकि आपको उसने ऑफर किया है। उसने मेल मिलाप का वचन आपके लिए दे दिया। आप इस मेल मिलाप के वचन को लेकर के उसके साथ मेल मिलाप कर लो। कैंसर हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार की विद्रोह हो, सब छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह रेस्टोरेशन का नाम है। यीशु मसीह कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर है और यीशु मसीह कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का वचन है। और जो वचन आप सुन रहे हो वो परमेश्वर है, वो स्वयं काम करेगा। आप इसे लागू करके तो देखिए, आप इसे अप्लाई करके तो देखिए, आप इसे टेस्ट करके तो देखिए, आप सफलता को देखेंगे। हालेलुया। अंतिम पद बहुत सुंदर बात कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। दोस्तों ध्यान देना, वो आपके लिए पाप बना, आप उसमें होकर धार्मिकता बन गए।
अगर आपके पास जो जीवन है वो मसीह का है तो ये हारा हुआ जीवन नहीं है। हालेलुया। ये हार नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जो जीवन है वो मसीह का है। आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, आप मसीह में धर्मी हो, आप मसीह में परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हो, आप मसीह में स्वतंत्र हो, आप मसीह में आजाद किए गए हो, आप मसीह में भरपूर किए गए हो, मसीह में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित किए गए हो। क्योंकि आपके पास जो जीवन है वो आपका अपना नहीं है, वो किसी का दिया हुआ नहीं है। आपके पास जो जीवन है वो मसीह का है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। मसीह जो परमेश्वर की बुद्धि है वो तुम में रहता है और तुम उसमें भरपूर किए गए हो। हालेलुया। चर्च आप अकेले नहीं हो, आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो, आप अपनी जीवन शैली नहीं जी रहे हो, परंतु आपको मैं बताऊं, आप मसीह का जीवन जी रहे हो। अगर मसीह का जीवन जी रहे हो तो विक्टोरियस है, ये जीवन जयवंत है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय उसके 16 पद में, मेरे पास मसीह का मन है। आपको जो मन दिया गया है वो भी विक्टोरियस है, आपको जो मन दिया गया वो भी जयवंत है, आपको जो मन दिया गया वो भी प्योर है, क्लीन है, 100% विक्टोरियस है। हालेलुया। अगर आपके पास सब कुछ मसीह का है तो एंजॉय कीजिए उसकी लाइफ को, एंजॉय कीजिए कि यीशु मसीह आपके लिए आया है, यीशु मसीह आपको धर्मी बनाने आया है, यीशु मसीह पापियों की जगह चेंज करने आया है, यीशु मसीह पापियों के इतिहास को चेंज करने आया है, यीशु मसीह उनको धर्मी बनाने आया है। जो भी अपराधी, जो भी पापी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेगा, परमेश्वर उसे पापों से मुक्त करके, उसे गुनाहों से मुक्त करके उसे धर्मी बना लेगा। और ये परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट हुई, ये व्यवस्था के आधार पर नहीं है। दोस्तों, किसी ने भी अनंत जीवन पुराने नियम में नहीं पाया है, अनंत जीवन यीशु लेकर आया है, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, उसने व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था की डिमांड को पूरा किया। व्यवस्था की डिमांड को पूरा करने के द्वारा जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लेकर छुड़ा लिया, और जब व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया, अब जो भी विश्वास करेगा यीशु मसीह की कुर्बानी पर, वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहेगा, अनुग्रह के अधीन रहेगा। जब अनुग्रह के अधीन रहेगा, उस पर पाप कभी भी प्रभुता नहीं करेगा, पाप उसे बांध कर नहीं रखेगा, क्योंकि अनुग्रह ने पाप के बंधनों को तोड़ दिया है। अनुग्रह इसलिए आया कि पाप पर जय दे। अनुग्रह आपको कैपेबल बनाता है कि आप मिस्टेक ना करो। यीशु ने व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था जो है क्रोध उपजाती है, व्यवस्था जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है जो व्यवस्था के अधीन है वे सब श्राप के अधीन है, और व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का, मसीह यीशु के द्वारा मसीह ने हमें व्यवस्था के सारे श्रापों से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया है, ताकि अब्राहम की तमाम आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था, क्योंकि उस समय व्यवस्था दी नहीं गई थी। हालेलुया। अब्राहम की आशीषें इसीलिए डिक्लेयर की गई कि अब्राहम जिस पीरियड में था उस समय वहां पर व्यवस्था नहीं दी गई थी, इसलिए अब्राहम की तमाम आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातियों को दी गई हैं, अर्थात मुझको दी गई है। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं भला और चंगा हूं, क्योंकि अब्राहम की आशीषें ऐसी है। मुझे मेरी यश और कीर्ति चारों ओर फैलेगी, लोग मुझे जानेंगे कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। हालेलुया। ये बाइबल कहती है। दोस्तों, यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो इसीलिए आया है ताकि बंधुओं को छुड़ाए, कैदियों को आजाद करे। दोस्तों, आज का मैसेज आपके लिए है मेरे भाई, आज का मैसेज आपके लिए है, आज का वचन आपके लिए है। आप इस पर विश्वास कीजिए। आप बाइबल में जाकर देखिए, जो वचन मैंने आपको दिए हैं, जो बातें
वचन के आधार पर मैंने बताई है, उन बातों को देखिए, वो बातें वहां पर लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़िए, पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा उन बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। Praise the Lord। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए यहां नहीं हूं। हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हैं। आइए परमेश्वर का प्रेम जो वचन के रूप में हमारे ऊपर प्रकट हुआ है, आइए हम उसको शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मोहब्बत करने की बात करता है, दूसरों के अपराध क्षमा करने की बात करता है और एक दूसरे को उत्साहित करने की बात करता है। आज का वचन आपके लिए है। यीशु जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, उसमें जीवन है और मैंने जीवन आपके पास लेकर आया हूं। यीशु के नाम से ये वचन आपको स्वतंत्र करे, आपकी आजादी इस वचन के द्वारा जाए, ये ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हो जाए। देखिए वचन क्या कहता है। एक गीत मुझे याद आता है, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ होता है। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। Yes Lord, hallelujah। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु
दोस्त, यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि मनुष्य को बचाए। यदि आप अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे भाई, आप में से कोई क्यों ना सुन रहा हो, यीशु मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया है। यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु परमेश्वर का बेटा है। आए हम उस बात के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। आए उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता बनाए। और आप मेरे पीछे एक छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इस दुनिया में मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जिंदा हुए। प्रभु, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे जो मैंने किए हैं, और मैं अपने हृदय में इस बात को ग्रहण करता हूँ कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। और प्रभु, मुझे छुड़ाने के लिए धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ वहां से यीशु मसीह मेरा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए जो प्रयोजन किया है। अब आप इस रीति से बचा लिए गए हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाता जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कलीसिया के साथ आप फेलोशिप करें, ताकि वहां पर आप परमेश्वर के पुत्र के बारे में अधिक सीख सके। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके प्राणों की सुरक्षा करे। परमेश्वर का वचन आपके आने जाने में आपकी सुरक्षा करे। परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन आपको चंगा करे। परमेश्वर का वचन आपको जीवन करे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप शांति, प्रेम और मेल मिलाप और रेस्टोरेशन को प्राप्त करें। धन्यवाद इस बात के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा महिमा पाए, यीशु के नाम से, आमीन।